ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे इन लोगों भैया जो सिर्फ दे दो ना 15 मिनट थोड़ा बैठ जाए 15 मिनट कितना परेशानी। चलो रहने दो भाई, मान्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलवानों की, देश के उन पहलवानों की जो आपके लिए मेडल लेके आते हैं, देश के लिए मेडल लेके आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। फफक फफक कर जब बेटियां, जब पहलवान रोने लगे तो खुद ही सोच लो देश किस तरफ जा रहा है। लोगों को अपने पंच से चित करने वाले अगर इस तरह से रोएंगे तो मेडल कौन लाएगा। मेडल के साथ फोटो खिंचवाने वालों, इनका भी साथ दो। जब ये मेडल लाते हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए सभी आगे आ जाते हैं, और अब जब ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है तो सभी दुबक कर बैठ गए हैं। हर बात का जश्न मनाने वाले, अब कोई इनकी बात तो सुन लो। ये कोई और नहीं, ये वही हैं जो विदेश की धरती पर देश का नाम रोशन करके आते हैं, भारत माँ का नाम रोशन करते हैं। अगर इनके साथ ही अत्याचार हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो खुद सोच लो कि देश किस तरफ जा रहा है। पीएम मोदी फोन पर बात करते हैं इनसे जब ये मेडल जीतते हैं। कम से कम एक बार अब भी इनसे बात कर लीजिए। अगर इस तरह से धरने पर ये लोग बैठेंगे तो अपनी प्रैक्टिस कब करेंगे? और आपके मतलब कि आप जो आरोपों की जांच क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अगर जांच कराई जा रही है, अगर जांच हो गई है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम साहब आपने हरियाणा से दिया था, और ये वहां की ही बेटियां हैं जो न्याय के लिए हरियाणा छोड़कर अब दिल्ली आई हुई हैं। ये वो बेटियां हैं जो अपने पंच से बड़ों बड़ों को चित कर देती हैं, और दूसरी तरफ अपने देश में ही सुनवाई नहीं हो रही है। सुन लो इन पहलवानों की साहब, इन पहलवानों के भी सुन लो, साथ दो इन पहलवानों का जो आपको हर खुशी में शामिल होते हैं। ये वही पहलवान है जो आपको खुश करते हैं, आपका नाम रोशन करते हैं, आपके देश का नाम रोशन करते हैं। ये विदेशी धरती पर जाकर अपने पंचों से दूसरों को चित कर देते हैं, और उसी की वजह से आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। लेकिन आज ये धरना देने पर मजबूर है। ये लोग जंतर मंतर पर पहले भी धरने पर बैठे थे और अब फिर धरने पर बैठ गए हैं। क्यों? कि सिर्फ एक बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप एक बार जांच तो करवाइए। अगर जांच हो गई है तो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? क्यों इनके साथ अन्याय हो रहे हैं? सुनने में तो ये भी आ रहा था कि पुलिस इनके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही भाई? ये तो पहलवान है। अगर आप इतने बड़े लोगों का, पहलवानों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ तो क्या होता होगा? और किस लिए नहीं कर रहे? कि वो आपके बीजेपी का नेता है या बीजेपी में कोई मंत्री है, इसलिए? भाई अन्याय तो अन्याय है, चाहे वो बीजेपी का है चाहे किसी का है। और बीजेपी वाले तो वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं हर जगह। इनका एक ही मकसद होता है कि बेटी पढ़ेगी बेटी बचेगी तो ही तो आगे बढ़ेगी। और ये तो फिर भी पहलवान है, और वो पहलवान जो अपने पंच से चित कर देती हैं दूसरों को और खुद अन्याय के खिलाफ। खुद तो सोचो ना। प्लीज इन पहलवानों का साथ दो, और जितने लोग ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।